हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा अध्याय है लिंग, उसको जानेंगे। ये छोटा है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भी लिंग क्या है, कितने भेद होते हैं, अच्छी एक ट्रिक और उदाहरणों के साथ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। और पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो हम देखते हैं आज का अध्याय। हमारा अध्याय है लिंग। अब लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या कह रही है। व्याकरण में लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की जाति, स्त्री, पुरुष या जाति, यहाँ ये जाति बड़ी है, भी छोटी कर लेना थोड़ा, ठीक है, का बोध होता हो। यानी व्याकरण में लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की जाति, स्त्री या पुरुष जाति का बोध या ज्ञान होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, भीड़, सरकार, दल, समूह आदि। अब देखो लिंग शब्द का अर्थ क्या है। पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भी लिंग शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है चिन्ह या पहचान। क्या होता है, चिन्ह या पहचान होता है, ठीक है। तो अब आगे लिंग के भेद कितने हैं, तो आपको याद रखना है हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद माने गए हैं, ठीक है। तो प्रश्न 1 नंबर पर ये देखो भी लिंग के भेद कितने हैं, तो 2 है। फिर कौन कौन से हैं, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, आपको याद रखना है। अब हम जानेंगे भी पुल्लिंग क्या है। पुरुष जाति का बोध करवाने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। यानी पुरुष जाति का ज्ञान जिस संज्ञा शब्दों से हमें होता है उसको हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। इसमें देखो जैसे लड़का है, बैल है, चित्ता है, भेड़िया आदि ये सब आते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग में देखो आप स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति का ज्ञान या बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इसमें लड़की है, फौज है, गाय है, लता है आदि आएंगे, ठीक है। अब कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को सारणी के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। मैंने एक छोटी सी सारणी बनाई है, आपको देखना है, ठीक है। भी अंतर का आधार देखना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। अब शरीर के अंगों के नाम है, तो कुछ शरीर के अंगों के नाम है वो आएंगे पुल्लिंग में और कुछ स्त्रीलिंग में आएंगे। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। ध्यान से देखो, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने ये लिखा है, देखो पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं शरीर के अंग। एक तो बाल है, सिर है, होठ है, कान है, गाल है, नख है, रोम है। ये तो शरीर के अंग है ना, शरीर के अंगों के नाम है ना, वो आएंगे पुल्लिंग में। और जीभ है, चोटी है, नाक है, एडी है, कलाई आदि ये शरीर के अंगों के नाम आएंगे स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार धातुओं के नाम भी होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, पित्तल, शीशा आदि ये तो पुल्लिंग में आएंगे। और चांदी, मिट्टी आदि है वो स्त्रीलिंग में आएंगे। इसी प्रकार आगे देखो काल संबंधी नाम, यानी समय, वक्त, पल, वर्ष, दिन, दिनांक आदि तो पुल्लिंग में आएंगे। रात है, घड़ी है, तिथि है, तारीख है, सदी आदि ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। इसी प्रकार वस्त्रों के नाम देखो कोट, सूट, मोजा, घाघरा, कुर्ता ये तो होते हैं पुल्लिंग। और धोती, साड़ी, कमीज, पैंट, पगड़ी ये आते हैं स्त्रीलिंग में। और प्राणियों के समूह के नाम देखो दल है, परिवार है, संघ है, समाज है, निगम आदि ये सब आएंगे पुल्लिंग के अंदर। सेना, फौज, पुलिस, सभा, भीड़, सरकार ये सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। अब लिंग परिवर्तन, यानी पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग कैसे बनाएं। कुछ प्रत्यय को चेंज कर कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएं। देखो कोई शब्द दे रखा हो, उसके अंत में अगर आ हो और आ में बदलकर, अंत में ए दे रखा हो आ में बदलकर उसको बनाएंगे। जैसे यहाँ दे रखा है छात्र,
तो ए इसमें तो छात्रा हो जाएगा, सूत दे रखा है तो सूता हो जाएगा। फिर ए को ई में बदल कर देव है तो देवी हो जाएगा, पुत्र है तो पुत्री हो जाएगा, दास है तो दासी हो जाएगा। इस प्रकार आगे देखो, अगर किसी शब्द के अंत में आ हो तो ई में बदल कर नाना आ रहा है ना तो नानी, फिर लड़का से लड़की, बेटा से बेटी। ऐसे ही शब्द के अंत में आ को इया में बदल कर कैसे बनाएंगे, देखो लोटा से लुटिया, क्या बन गया लोटा से बन गया लुटिया, चूहा से चुईया, बुढ़ा से बुढ़िया। अब इसमें आपको लुटिया में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर की दृष्टि से भी, लुटिया में मूल शब्द आपसे पूछे तो लोटा है, अगर लुटिया में आपको प्रत्यय पूछे तो इया है। इसी प्रकार चुईया में मूल शब्द पूछे तो चूहा है और प्रत्यय पूछे तो इया है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे देखो, अक को इक्का में बदल कर, जैसे बालक, अक आ रहा है ना बालक, तो बालिका, लेखक लेखिका। अब नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, नी प्रत्यय लगाकर। तो देखो आप यहाँ दे रखा है शेर, और शेर में प्लस प्रत्यय लग गया नी तो बन गया शेरनी। यहाँ दे रखा है मोर, मोर में प्लस नी लगने से बन गया मोरनी। यहाँ देख रखा है जाट, जाट प्लस नी में जाटनी। तो अब यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भी शेरनी में कौन सा प्रत्यय है। चार ऑप्शन ऐसे भी दे सकते हैं भी, एक में शेरनी दे दिया, मोरनी दे दिया और जाटनी दे दिया, और कोई एक चौथा और ऑप्शन दे दिया। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया कि इन सब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें नी प्रत्यय नहीं है, या ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें नी प्रत्यय है। तो आपको ध्यान में रखना है शेरनी, मोरनी, जाटनी, इन सभी में क्या है, नी प्रत्यय है। अब इस शेरनी में आपसे मूल शब्द पूछे तो शेर बताना है, मोरनी में मूल शब्द पूछे तो मोर है, जाटनी में मूल शब्द पूछे तो जाट है। और अब आगे देखो, इन प्रत्यय लगाकर बनाने से, जैसे यहाँ इन दे रखा है, यहाँ दे रखा है माली, तो माली प्लस क्या करोगे आप, इन करोगे तो क्या बन जाएगा, माँ, ऐसे माँ लगा लेना, अभी मालिन, मालिन हो जाएगा। नाई प्लस इन करोगे तो नाइन हो जाएगा। आगे है धोबी प्लस करोगे तो धोबिन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको पुल्लिंग मतलब लिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, लिंग के भेद, ये सब मैंने बताए। शायद आप चौथी पाँचवीं कक्षा से हम पढ़ते ही आ रहे हैं, हमें सब पता है, ये तो एक साधारण सा मतलब बात होगी। लेकिन जब ये जो मैंने नोट डाला है ना, यहाँ आपको एक बात अपने माइंड में रखनी है, ध्यान से ये देखना है, यहाँ से पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं और वो आपको याद रखना है। एक ट्रिक के माध्यम में मैं आपको बताऊंगी कि दिए गए शब्द के साथ वाक्य बनाइए आप भी। लिंग का कोई व्याकरण के अंदर ऐसा मूल नियम नहीं बना है कि हम नियम से याद कर लें, सिर्फ उसको अर्थ या प्रयोग के आधार पर ही पहचाना जाता है भी क्या अर्थ निकल रहा है, कैसे प्रयोग हो रहा है। तो आपको देखना है, कोई वाक्य दे रखा है, कोई आपको भी शब्द दे रखा है, जैसे ये शब्द है वातावरण, तो आपको इसमें पूछ ले भी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो कैसे पता चलेगा। तो इसको वाक्य में प्रयोग करके देखना है आपको, ठीक है। तो जैसे वाक्य बनाओ कि वातावरण अच्छा है, अच्छा है, वातावरण कैसा है, अच्छा। तो किसकी ध्वनि आ रही है, नीचे आ की ध्वनि आ रही है, यानी कोई शब्द अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, उसके अंत में अगर आ की ध्वनि आती है तो उसमें पुल्लिंग होता है। किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, अंतिम ध्वनि अगर ई आती है तो वो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे वातावरण है, परिणाम है, शिक्षा, अभियान, संविधान, संसद, पानी, पुस्तक। अब पानी पर देखो आप, कहीं ऐसे मत देख लेना कि पानी में ई लगा हुआ है, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, ऐसे मत सोच लेना कि भी पानी है तो इसमें ई लगा हुआ है तो भी इस वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, नहीं। इसको वाक्य में प्रयोग करके देखो, पानी को भी, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, तो किसकी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, तो पानी क्या है, पानी भी पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, एक शब्द को देखेंगे तो हम वो
पुल्लिंग होगा। अगर दूसरा उसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ मैंने दे रखा है ऋषि कन्या। अगर अकेले ऋषि को आप देखते हो तो क्या है, ऋषि एक पुल्लिंग है, लेकिन कन्या आ गया तो कन्या क्या हो गया, ऋषि कन्या, तो स्त्रीलिंग हो गया। तो ऐसे भी आपको पेपर में शब्द मिल सकते हैं जिसके अंत में स्त्रीलिंग हो तो वो स्त्रीलिंग में आएगा। जैसे गंगा क्या है, अकेली, गंगा स्त्री है, लेकिन अंत में क्या जुड़ा हुआ है, पुल्लिंग, जल जुड़ा हुआ है। तो अंतिम जो शब्द है उसके आधार पर भी हम मतलब लिंग का निर्धारण कर सकते हैं भी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर अंतिम में पुल्लिंग हो तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, अगर अंत में स्त्री हो तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे अकेली गंगा को आप देखोगे तो ये स्त्रीलिंग है, अकेले जल को देखोगे तो ये पुल्लिंग है, और गंगा जल ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इसी प्रकार ऋषि क्या है, पुल्लिंग है, कन्या क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन जब ऋषि कन्या हो गया तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग में बदल गया। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक बात यहाँ से भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, अभी कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। यानी कई बार हमारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से एक ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को बताता है। तो आपको ध्यान में रखना है, उस दिए हुए शब्द को आपको वाक्य में प्रयोग करके देखना है। जैसे मैंने यहाँ ये वाक्य ले रखा है हार, ठीक है, 4 ऑप्शन मिल जाए आपको और उनमें ऐसे दे दे भी स्त्री या पुल्लिंग दोनों एक ऑप्शन में है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो जो मैंने यहाँ लिखा है हार, तो उसको आप क्या करके देखोगे, वाक्य में प्रयोग करके देखोगे। वाक्य में प्रयोग करने के बाद अंतिम ध्वनि आ आएगी तो आपको पुल्लिंग लगाना है, अंतिम ध्वनि ई आएगी तो आपको क्या लगाना है, स्त्रीलिंग लगाना है। जैसे हार खो गया, ठीक है, तो क्या आ रही है, अंतिम ध्वनि आ की आ रही है तो पुल्लिंग हो गया। जैसे हार हो गई तो क्या आ रही है, अंतिम ध्वनि ई की ध्वनि आ रही है तो स्त्रीलिंग हो गया। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब विशेष बात में मैंने लिखा है कि हिंदी व्याकरण में लिंग का निर्धारण है वो किसके आधार होता, किस प्रकार होता है, प्रयोग या अर्थ के आधार पर होता है। कोई मुख्य नियम नहीं बने इस चैप्टर के, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो शब्द दिया हुआ है उसको वाक्य में प्रयोग करके देखना है, उसका अर्थ निकाल के देखना है। अगर अर्थ उसका स्त्री में आ रहा है तो स्त्रीलिंग में जाएगा, अगर पुल्लिंग में आ रहा है तो पुल्लिंग लिंग में जाएगा। तो वाक्य में अगर प्रयोग करोगे अंतिम ध्वनि आ रही है तो पुल्लिंग में जाएगा, वाक्य में प्रयोग करने के बाद अगर अंतिम ध्वनि ई आ रही है तो स्त्रीलिंग में जाएगा। इसी प्रकार मैंने कुछ यहाँ उदाहरण लिए हैं, आप देखो। जैसे ये लड़का है, आप देखते ही इसको पहचान जाओगे कि हाँ लड़का है, भी किस में आता है, पुरुष जाति में आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अब ये लड़की है तो इसको देखते ही पहचान जाओगे कि किस में आ रही है, स्त्री जाति में आ रही है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर में ऐसा कोई शब्द आ जाए, जैसे पुस्तक है, आपको पुस्तक दे दी जाए और पूछा जाए इसमें कौन सा है, तो कैसे आप इसका मतलब बताओगे कि भी ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो आपको क्या करना है, या तो इसका अर्थ देखना है, अर्थ स्त्रीलिंग में जा रहा है तो वो स्त्री में जाएगा, पुल्लिंग में जा रहा है तो पुल्लिंग में जाएगा। अगर अर्थ के हिसाब से नहीं लिख रहा है तो आपको प्रयोग करके देखना है, दिए गए शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देखना है। प्रयोग करने के बाद में अंतिम ध्वनि अगर आ रहा है तो वो पुल्लिंग में जाएगा, अगर अंतिम ध्वनि ई आ रही है तो वो स्त्रीलिंग में जाएगा। इसी प्रकार पुस्तक देखो, पुस्तक में क्या है, पुस्तक क्या है, अच्छी है, किसकी ध्वनि आ रही है, ई की ध्वनि आ रही है, तो पुस्तक क्या हो गया, स्त्रीलिंग में जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब आगे कुछ ऐसे पुल्लिंग होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मच्छर है, गेंडा है, भालू है, गिद्दड़ है, कौवा है, तोता है, भेड़िया है आदि है। अब ये सब क्या है, सदैव पुल्लिंग में आते हैं, इनका कोई स्त्रीलिंग अगर आपसे पेपर में दे दिया जाए कि तोता का स्त्रीलिंग क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया जाए, अगर उसमें तोती आपको दिखे तो आप तोती आंसर मत करना, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो इसमें है ना क्या लगाया जाता है, मादा लगाया जाता है। इसको कैसे बोलेंगे, अगर हमें मच्छर पुल्लिंग है, मच्छर को हमें स्त्रीलिंग में बदलना है तो मादा मच्छर बोलेंगे। गेंडा मच्छर
फिर गेंडा का अगर आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है तो मादा गेंडा बोलेंगे। इसी प्रकार तोता को अगर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में करना है तो हम मादा तोता बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदैव किस में प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। ये देखो स्त्रीलिंग में होते हैं, मक्खी है, छिपकली है, लोमड़ी है, भेड़ है, कोयल है, गिलहरी है, मछली है आदि। तो जब कभी हम क्या करते हैं, दीवार पर किसी छिपकली को देखते हैं और देखते कहते हैं छिपकली, तो क्या छिपकला नहीं बना है, छिपकला भी तो बना होगा, लेकिन हम छिपकला नहीं बोलते। अब मछली है तो मछला मछला नहीं बोला जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर छिपकली स्त्रीलिंग दे दिया जाए क्वेश्चन में और आपसे पुल्लिंग में बदलना हो तो आपको नर छिपकली लगाना है। इसी प्रकार अगर मछली स्त्रीलिंग में आ जाए और इसका पुल्लिंग करना हो तो आपको ध्यान रखना है मछला नहीं, नर मछली करना है। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।